कर रही थी? एक और विजय शाह जैसे लोग और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया, इन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत देश के सर को झुकाने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, मैं ओपन बोलता हूँ, झूठा मुख्यमंत्री, वो भी जैसे झूठे प्रधानमंत्री वैसे झूठा मुख्यमंत्री। इसलिए बोल रहा हूँ, उसने कहा कि अगर मोदी जी को तीसरी बार आप जिताएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भी भारत का हिस्सा होगा। और अभी पहले तो बहन की जो है इज्जत उतारने में कोई कभी छोड़ो मत, और उसके बाद बहन बोल दो। मैं आपकी बहन के लिए 4 गंदे शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ, कुछ गलत बोल देता हूँ, और उसके बाद कह दूंगा कि वो मेरी बहन है। जब इस देश में, अरे सुन लीजिए, अरे चुप रहिए आप। जब इस देश, कौन पीएम मोदी देश के पीएम है, सुन लीजिए, तो पीएम से सवाल पूछना मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे मत सिखाओ। और दूसरी बात ये, जब विजय शाह, अरे चुप रहो, मैंने किसको बोला है? अपने पीएम को प्रधान, मैंने इनको बोला है कि आप भी उनकी तरह पहले कान में ना, सुन लीजिए, कान में, हाँ बिल्कुल, गोदी मीडिया के पत्रकार लीचड़ी हैं, देश की इज्जत डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप को पत्रकार, भाजपा का पेड़ वर्कर बोलिए अपने आप को पत्रकार। का है कि आप जैसे पत्रकार अगर लोग होने लगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अपनी बहन को कह दोगे आप आतंकवादी की बहन? बताओ ना आप मुझे। नाम लिया उन्होंने, सोफिया कुरैशी नाम लिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ, किसके ऊपर निशाना था आप मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, अरे माफी मांगने से क्या होता है? माफी इतने लोग मांगते हैं, अगर हर चीज की माफी हो जाए तो इस देश के अंदर जो तमाम लोग के घरों पर बुलडोजर चलाए, इनके घर पर क्यों नहीं चला है? हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की नफरत को पैदा करने का काम किया है। एक बात आप मुझे बताइए, इनकी बच्चियां तो महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ती होंगी, एमएलए और एमपीओ के बच्चों के साथ या इंजीनियर या डॉक्टर के साथ इनकी शादी हो जाती है इनकी बच्चियों की। अगर आपके अंदर दम है विजय शाह, तो अपनी बेटी को बना के दिखाते ना कर्नल। अपनी बेटी को क्यों नहीं बनाया आपने? मतलब आप ऊटपटांग बयान देंगे, देश में नफरत का जहर घोलेंगे। और बड़ी बात तो ये कि इसके ऊपर एफआईआर करने के लिए कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। सरकार क्या कर रही थी? एक और विजय शाह जैसे लोग और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया, इन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत देश के सर को झुकाने का काम किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से झूठी और फेक खबरें फैलाई गई, आज सोशल मीडिया पे भारत के कितने मेम्स बनने हैं, भारतीय गोदी मीडिया पर कितने मेम्स बनने हैं, आप सोशल मीडिया को खोल कर देख लीजिए। एक और, जब भारत के इतिहास में 1965 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आप 25 में क्या लिखेंगे कि अमेरिका के डर से भारत ने सीज फायर कर लिया? मुझे बताइए ना, आप क्या कहेंगे कि अमेरिका के डर से भारत ने सीज फायर कर लिया? इन जैसे, सुन लीजिए, इन जैसे कुछ बेशर्म लोगों की वजह से आज भारत देश बदनाम है। आज भारत देश की जो एकता, अखंडता, जो आज भारत देश में एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के मुद्दों पर बात नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। और ये विजय शाह जैसे लोग, जिन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग सिर्फ इस देश में दंगे के लिए बने हैं और किसी काम के लिए बने। और ये सर वो मंत्री है। अरे सुन, तो मंत्री है तो देश की सेना के लिए कुछ भी बोलेगा। ये देश सेना से चलता है, समझ रहे हैं? इन जैसे नेता मंत्री कितने आए और कितने गए। और ये शिवराज सिंह चौहान जो इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उनकी वाइफ के लिए क्या आपत्तिजनक टिप्पणी करता है जो। और दूसरी बात ये, भाजपा के जो तमाम नेता हैं उनकी सोच यही है। कोई बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर जैसी सोच रखता है कोई, और ये पहली बार शहीद का अपमान नहीं किया है। एक बार आपको याद होगा, इनकी पार्टी की एक नेता थी जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया। और आज ये विजय शाह ने सोफिया कुरैशी का अपमान किया। यह अपमान सोफिया कुरैशी का नहीं, यह अपमान पूरी इंडियन आर्मी का है। जो इंडियन आर्मी इस देश के लिए शहीद हो जाती है, अभी आपने देखा नहीं, वो सेना का जवान जो शहीद हो गया बॉर्डर पे, वो राजस्थान का बेटा, वो महाराष्ट्र का बेटा, वो हरियाणा का बेटा, वो पंजाब का बेटा, जो इस देश के लिए शहीद हो गए, क्या आप उनको वापस ला सकते हो? बताइए आप मुझे। ये विजय शाह जैसे लोग, 2 टके के लोग, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनका कोई वर्चस्व नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए कोई भी बयान दे देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कार्रवाई में पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में है। सर विजय शाह का अपना बयान है, आप पार्टी को क्यों कोस रहे हैं? पार्टी को एक बात आप मुझे बताइए, आप कल को नहीं, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, अगर कांग्रेस का कोई नेता बयान दे देता है, उसको तो आप पूरी पार्टी से जोड़ देते हैं। अभी अजय राय का भी अपना पर्सनल बयान था, उसको आपने पार्टी से क्यों जोड़ा? मुझे ये बताइए ना। तो अगर कांग्रेस का कोई नेता बयान देता है तो उसको भी तो आप पार्टी से जोड़ते हो, और अगर वो पार्टी में नहीं है तो पार्टी से बाहर निकालो, उसका इस्तीफा लो। बोल तो नहीं मेरी बहन जैसी है, वो कह तो नहीं मेरी बहन जैसी। अरे जब असल में क्या है ना, पहले तो आपने बयान दे दिया, अगर आपके बहन जैसी हैं तो अपनी बहन के लिए बयान दे देते आप।
अपनी बहन को कह दोगे आप आतंकवादी की बहन? बताओ ना आप मुझे। नाम लिया उन्होंने, सोफिया कुरैशी नाम लिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ, किसको किसके ऊपर निशाना था आप मुझे नाम लिया बताइए। उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ, अरे माफी मांगने से क्या होता है? माफी इतने लोग मांगते हैं, अगर हर चीज की माफी हो जाए तो इस देश के अंदर जो तमाम लोग के घरों पर बुलडोजर चलाए, इनके घर पर क्यों नहीं चला है? और बड़ी बात तो ये कि ये इतने झूठे लोग हैं। वो उत्तर प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, मैं ओपन बोलता हूँ, झूठा मुख्यमंत्री। वो भी जैसे झूठे प्रधानमंत्री वैसे झूठा मुख्यमंत्री। इसलिए बोल रहा हूँ, उसने कहा कि अगर मोदी जी को तीसरी बार आप जिताएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भी भारत का हिस्सा होगा। और अभी आपने देखा किस तरीके से अमेरिका के एक कहने पर, आप पढ़ के देखिए ना, शिमला समझौता पढ़िए, तमाम समझौतों को पढ़िए, किसी तीसरे देश की कोई औकात नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बोले। हो जाता है ना, हैं? बोलने में स्लिप ऑफ टंग तो हो ही जाता है। तो विजय शाह के साथ वही हुआ। ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए। एक काम करते हैं, अगर बोलने पे स्लिप ऑफ टंग हो जा पाए तो अगर आप कोई देश के प्रधानमंत्री को गलत बोल दे, अभी आपने देखा होगा कुणाल कामरा, वो भी कह सकता था स्लिप ऑफ टंग हो गई, उसका स्टूडियो क्यों तोड़ा गया? तब आप जूता चाट रहे थे सरकार का, तब तो आपकी औकात नहीं होती बोलने की। आप जैसे बेशर्म पत्रकार की वजह से, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, इन जैसे भाई के जो पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, इन जैसे लोगों की वजह से आज भारत देश के लोगों को अपना सर झुकाना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी फेक नैरेटिव कसम जो है वो झूठी खबरें चलाई कि जिसके कारण भारत को आज शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, वो दिन, अरे सुन लीजिए, वो दिन दूर नहीं जब ये पत्रकार टीवी चैनल पर कहेंगे कि अब की बार माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी को भी इनकी बात का यकीन नहीं होगा। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक्शन हुआ ना उस पे, जी, कोर्ट के आदेश आए ना, एक्शन हुआ ना। अरे भैया, जैसे एक्शन आम जनता पे होते हैं वैसा एक्शन हुआ। अब ये आम आदमी कोई बयान दे देता तो उसके घर पे बुलडोजर चला देते, उसको उठा के जेल में डाल देते, लेकिन ये बीजेपी के नेता और मंत्री हैं ना, इसलिए इन पे कोई इतनी कार्रवाई नहीं बढ़ी। और प्रधानमंत्री के मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने तो मौन व्रत रख रखा है, जो बोलने का नाम ही नहीं ले रहे प्रधानमंत्री तो। और अभी ट्रंप आ जाएगा तो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या चाहते हैं पार्टी? समझा जाए अगर खामोश है बीजेपी बड़े नेता, क्या विजय शाह पे अगर खामोश है तो क्या मतलब समझा जाए? भाई साहब, विजय शाह का जो वोट बैंक है उसको खोने से डर रही है। विजय शाह का जो वोट बैंक है उसे खोने से डर रही है। ना गृह मंत्री के मुंह से आवाज़ निकल रही, ना प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज़ निकल रही। ये चाइना को क्या लाल आंख दिखाएंगे जो आज अमेरिका के कहने पर डर के बैठ गए? कल को अगर हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे दिया या हम अपनी ज़मीन वापस मांगने लग गए और अमेरिका ये कह दे कि वापस मत मांगो, तो क्या हम पिछड़ जाएंगे? सर, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। विजय शाह ने मांगा, पहले आप समझिए उसको। ऐसा है, अगर आपकी बहन को कोई गलत कहे ना, एक काम करिए, मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा, तो उससे माफी मांग लेंगे तो काम चल जाएगा। वीडियो अरे बेशरम लोग हैं आप, बेशरम लोग हैं, बेशरम लोग हैं। अरे आप लोग बेशरम लोग, सुन लीजिए, आप जैसे लोगों की, आप कितने लोग हैं आपके घर से आर्मी में? एक मिनट, कितने घर हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ, ये कैमरा छोड़ के इधर आइए ना, पीछे से जो भौंक बोलने का काम कर रहे हैं, यहाँ आके बोलकर दिखाइए ना। लेकिन विजय शाह ने तो बोला है कि मेरे परिवार में भी आर्मी में लोग हैं। हाँ, तो उसके परिवार में आर्मी में लोग हैं तो अपने परिवार को लोगों को बोल। उसकी बेटी आर्मी में है, उसकी बेटी आर्मी में है। ये बताओ ना आप मुझे, वो सोफिया कुरैशी भी तो किसी बाप की बेटी है। अरे तो फिर बहन तो बोला ना उन्होंने, वो नहीं सुनाई दिया क्या आपको? पहले तो बहन की जो है इज्जत उतारने में कोई कभी छोड़ो मत, और उसके बाद बहन बोल दो। मैं आपकी बहन के लिए 4 गंदे शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ, कुछ गलत बोल देता हूँ, और उसके बाद कह दूंगा कि वो मेरी बहन है, तो आप मान जाएंगे? किस तरीके के आप जैसे, इन जैसे लीचड़ और कीचड़ लोगों की वजह से आज देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हैं, और कोई भी सेना के ऊपर उंगली उठा देता है इन जैसे लोगों की वजह से, सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से। मैं कहता हूँ, सुनो, ये कैमरा और माइक छोड़ के ना सरकार का झंडा उठा के सरकार के लिए प्रचार करना शुरू कर दो। ये गोबर और गोमूत्र जो आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है ना, इसको कभी धोकर बात करना। अब सवाल मत करिए आप। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो तो राजनीति कर रही है ना, विजय शाह के मकान पर जाती है, काली पोतती है, तो क्यों नहीं पोतेगी? हैं, एक बात आप मुझे बताओ, राजनीति कर रही है, आपका फूफा लगता है मोदी या विजय शाह? आपके चाचा का लौंडा है क्या विजय शाह? है, कोई सेना का अपमान करेगा तो लोग चुप बैठे देखे रहेंगे। आपकी तरह कोई हर कोई जलील थोड़ी होता है। जैसे आप लोग हैं, सरकार से पेटीएम पे कुछ पैसा के आया, अपना जमीर बेच के बैठ गए, हर कोई आपकी तरह थोड़ी हो जाता है। सर, ये भी विवादित बयान। अरे आप तो चुप ही रहिए, विवाद चुप। अरे अपना मुंह बंद करके खड़े रहिए। सुन लीजिए, हैं, मुकदमा हो जाएगा आप पे। जब इस देश में, अरे सुन लीजिए, अरे चुप रहिए आप। जब इस देश, कौन पीएम मोदी देश के पीएम है। सुन लीजिए, तो पीएम से सवाल पूछना मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे मत सिखाओ। और दूसरी बात ये, जब विजय शाह, अरे चुप रहो, मैंने किसको बोला है? आपने पीएम को, मैंने इनको बोला है कि आप भी उनकी तरह पहले कान में ना, सुन लीजिए, कान में, कान, हाँ बिल्कुल, गोदी मीडिया के पत्रकार लीचड़ ही हैं।
देश की इज्जत डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप को। पत्रकार, भाजपा का पेड वर्कर बोलिए अपने आप को, पत्रकार का है कि आप जैसे पत्रकार अगर लोग होने लगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझ रहे हैं। और बड़ी बात ये सुनिए, अगर एक आम यूट्यूबर अगर खबर चला दे तो उसका चैनल बंद हो जाता है। ये फेक खबर चलाई इतनी सारी गोदी मीडिया के चैनल ने, एक का भी चैनल बंद नहीं हुआ। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल बंद होगा, रवीश कुमार को निकाला जाएगा, लेकिन इनका एक का भी चैनल बंद नहीं होता। क्यों? ये पूरा देश, अरे माफी मांगने से क्या होता है? हैं बड़े बेशरम आदमी हो, माफी मांगी। अगर माफ़ी मांगने से कुछ होता तो कोर्ट और अदालतें बंद कर दो, हर कोई माफ़ी मांगता रहेगा। आपका काम है माफ़ी मांगने का, और माफ़ीनामे लिखने का काम भाजपा के लोग ही करते हैं, क्योंकि जिसको समर्थन करते हैं उसने भी बहुत अंग्रेजों को माफ़ीनामे लिखे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।